तो दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग क्या है और आपके बिज़नेस के लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम आज पूरे सविस्तर से जानेंगे विस्तार से जानेंगे। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि युग डिजिटल का है, ऐसे में यदि आपको डिजिटल मार्केटिंग क्या है पता नहीं, तो शायद आप दूसरों से थोड़े पीछे हो सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि हमें अपने बदलते युग के साथ-साथ चलना है, नहीं तो हम कहीं पीछे रह जाएँगे और ये बात बिज़नेस में भी लागू होती है। वो दिन गए जब लोग घर-घर जाकर अपनी चीज़ों के बारे में बताते थे। इस प्रकार की स्ट्रैटेजी आज के दौर पर चल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है के तरह है, क्योंकि इससे समय की बहुत बर्बादी होती है और इतने कम समय में इतने लोगों तक पहुँच पाना लगभग नामुमकिन सा है। ऐसे डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सी बढ़िया उपाय है अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए, जिससे बहुत ही कम समय में कंपनीज़ अपने टारगेटेड ग्राहकों के निकट पहुंच सकते हैं। यदि हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो हमें यह पाएंगे विज्ञापनों का स्वरूप काफ़ी बदल सा गया है। पहले के लोग अपने विज्ञापनों को ऐसी जगह पर चलाते थे जहां ज़्यादातर लोगों की निगाह पड़े, जैसे कि टीवी विज्ञापन, रेडियो और तमाम तरीकों को अमल में लाया जाता था। लेकिन ये बात आप कारगर न हो, क्योंकि आज के दौर में आपको सबसे ज़्यादा भीड़ ने कहीं मिलेगी तो वो जगह है सोशल मीडिया, इंटरनेट। ऐसे में अगर आपको एक साथ लाखों लोगों तक अपने विज्ञापन पहुंचाना है तो आपको पुराने परंपरागत मार्केटिंग के फंडों को छोड़कर डिजिटल मार्केटिंग की ओर रुख करना पड़ेगा। इसलिए आज मैंने सोचा है क्योंकि न आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में विस्तार में जानकारी दे दी जाए, जिससे कि आपको भी इस नए कंसेप्ट डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता चले। तो फिर देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? दो शब्दों का समाहार है डिजिटल और मार्केटिंग। यहाँ पर डिजिटल का संपर्क इंटरनेट से है और मार्केटिंग का संबंध विज्ञापन से है। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि यह एक ऐसा जरिया है जिसमें कि कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा करती है, जो कि ट्रेडिशनल तरीके से काफ़ी अलग है। यहाँ डिजिटल मार्केटर्स को अलग अलग मार्केटिंग कंपेन्स तैयार कर उसे किसी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करने में एक्सपेरिमेंट करना होता है। उन्हें इन मार्केटिंग कंपेन्स को एनालाइज करना होता है कि कैसे चीज़ों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और किन्हें नहीं। उन्हें यह भी देखना होता है कि किस प्रकार की चीज़ों को लोग ज़्यादा देखते हैं, क्या उन्हें अटेंशन को अपने तरफ ज़्यादा आकर्षित करती है और किन चीज़ों को देखकर वो चीज़ें को खरीदते हैं। इन डिजिटल कंपेन को करने के लिए वो मोबाइल मैसेज, मोबाइल ऐप्स, पॉडकास्ट, इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड्स और रेडियो चैनल्स, दूसरे डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि डिजिटल मार्केटिंग एक बड़े अम्ब्रेला के समान है जिसके भीतर हमारी सारी ऑनलाइन एफर्ट्स समा जाती है। इसे डिजिटल बिजनेस में मुख्य रूप से गूगल सर्च, सोशल मीडिया, ईमेल और दूसरे वेबसाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ने के लिए एक रियलिटी की बात यह है कि पहले के समय के मुकाबले आजकल लोग सबसे ज़्यादा समय ऑनलाइन की व्यतीत करते हैं। इसलिए अभी का बिजनेस मॉडल भी काफ़ी हद तक बदल गया है। इसलिए अब ऑफलाइन मार्केटिंग का लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब ऑनलाइन मार्केटिंग ज़्यादा कारगर सिद्ध हो रही है, क्योंकि अब तो मार्केटिंग का सही मायने ये कि सही ऑडियंस से सही जगह में और सही समय में कनेक्ट करने की इसका उचित मतलब है। इसलिए आपको ये सोचना होगा कि आप इन लोगों से कहाँ मिल सकते हैं जिससे आप बिजनेस बढ़ा सकते हैं, और इसका जवाब ऑनलाइन है। डिजिटल मार्केटिंग इतना ज़रूरी है। अब बात आता है कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग इतना ज़रूरी क्यों है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आजकल ये डिजिटल मीडिया इतनी ज़्यादा ओपन है कि आज सभी के पास इंफॉर्मेशन बहुत से सोर्स है, वो भी किसी समय और किसी भी जगह कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब वो दिन नहीं रह गए जब वो टेक्स्ट मैसेजेस पर निर्भर रहते थे। वो वही चीज़ देख पाते थे जिनके बारे में मार्केटर्स जानकारी देता था। जैसे कि ये डिजिटल मीडिया दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है और इसमें और ज़्यादा एंटरटेनमेंट, न्यूज़, शॉपिंग, सोशल इंटरेक्शन हो रहा है। आजकल कंज्यूमर्स केवल कंपनी की बातें ही नहीं सुन रहे हैं, बल्कि वो खुद भी अच्छे और बुरे पहचान कर रहे हैं और दूसरे से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। आजकल वो किसी से ऐसे ब्रांड पर ट्रस्ट करना चाहते हैं जिसमें कि ट्रस्ट कर सके। कंपनीज को
कि उनकी ज़रूरतों को समझे और उन्हें उनके ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें दिखाए जो कि बाद में खरीद सकें। उन्हें फालतू की शोबाजी से कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें ऐसे ब्रांड चाहिए जिन्हें विश्वास कर सकें और जो उनके उम्मीदों पर खरा उतरे। अभी डिजिटल मार्केटर्स को झेलना पड़ता है इतने सारे चैलेंजेस है कि उसमें पहला चैलेंज आता है डिजिटल चैनल्स का बहुउपयोग। कंज्यूमर्स बहुत सारे डिजिटल चैनल्स का उपयोग अपने अलग अलग डिवाइसेस में कई प्रकार के करते हैं, जिसके लिए उन्हें अलग अलग प्रोटोकॉल्स, स्पेसिफिकेशन और इंटरफेसेस का उपयोग करना पड़ता है। इसलिए उनसे सही तरीके से इंटरेक्ट कर पाना डिजिटल मार्केटर्स के पक्ष में संभव नहीं हो पाता। कंपटीशन की इंटेंसिटी बढ़ जाना। डिजिटल चैनल्स दूसरे का ट्रेडिशनल मीडिया की तुलना में ज़्यादा सस्ते होते हैं, जिससे उनका इस्तेमाल करना किसी भी बिजनेस साइज को लोगों के लिए आसान होता है। इसलिए अब कंज्यूमर अटेंशन को पाना इतना आसान नहीं रहा गया है। डाटा वॉल्यूम्स को बढ़ जाना। देखिए दोस्तों, किसी भी डिजिटल चैनल्स में आखिरकार कंज्यूमर्स बहुत सारा डाटा पीछे छूट जाते हैं। इन डाटा को हैंडल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके साथ ही डाटा को खोज पाना उन डाटा वॉल्यूम से भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। डिजिटल मार्केटिंग के एसेट और टैक्टिक्स क्या है मुख्य। यहाँ पर हम डिजिटल मार्केटिंग के कुछ ऐसे एसेट और टैक्टिक्स के बारे में जानेंगे जिन्हें आप शायद जानते भी हो। आपकी वेबसाइट, आपके ब्लॉग पोस्ट, ई बुक्स और वाइट पेपर्स, इन्फोग्राफिक्स, इंटरैक्टिव टूल्स, सोशल मीडिया चैनल्स, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इतने से भी ज़्यादा अर्न ऑनलाइन कवरेज, पीआर, सोशल मीडिया रिव्यूज़, ऑनलाइन ब्राउचर्स और लुकबुक्स, ब्रांडिंग एसेट्स, लोगोज, फॉन्ट्स इत्यादि। डिजिटल मार्केटिंग के टैक्टिक्स। यहाँ पर हम कुछ मार्केटिंग के टैक्टिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है कि अच्छा और बेहतर रैंक मिल सके। ऑर्गेनाइजिंग ट्रैफिक। वेबसाइट पर खुद ब खुद आए, इसके साथ ये सर्च रिजल्ट में भी सबसे पहले शो करें। उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट एसेट की क्रिएशन और प्रमोशन, जिससे कि सही तरीके से ब्रांड अवेयरनेस, ट्रैफिक ग्रोथ, लीड जनरेशन किया जा सकता है। और भी बहुत कुछ है। इनबाउंड मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, पेपर क्लिक या अफिलिएट मार्केटिंग है, नेटिव एडवर्टाइजिंग है, मार्केटिंग ऑटोमेशन है, ईमेल मार्केटिंग है, ऑनलाइन पीआर है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस टू बिजनेस भी है, बिजनेस टू कंपनी भी है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जहां पर आप डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही बात करना चाहूँगा इस पर। और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो सकती है और आप सुन नहीं सकेंगे और उस वीडियो को जान नहीं सकेंगे। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम रुक जाते हैं और मेरी ऐसे और ज़्यादा दिलचस्प वीडियो आने वाली है, तो आप उसे देखना और लाइक करना। बस यहीं पे रुकते हैं। आप तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर पहली बार अगर नए हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप अच्छा सा एक लाइक कर दीजिए। यहाँ पर आपको लाइक कर देना है। लाइक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का लाल ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पर आपको ऐसे सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आइकन बेल शो होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है, ऑल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये काम पूरा होने के बाद कमेंट पे ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अच्छा सा एक कमेंट कर देना है। आप कोई भी अच्छा सा कमेंट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आप चाहे तो बहुत सारे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे सवाल जवाब भी पूछ सकते हैं इसमें। यहाँ पर मेरी ये वीडियो ऐसे स्टार्ट होगी। कमेंट करने के बाद आप पूरा वीडियो आपको देख लेना है उसको।